जो भी लोग पबजी के शौकीन थे उन्हें अब तक तो ये खबर मिल ही गई होगी कि पबजी के इंडियन वर्जन यानी BGMI या बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल ऐप स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। गरीना फ्री फायर की तरह ही क्राफ्टन का ये गेम पहले गूगल प्ले स्टोर से गायब हुआ और फिर एप्पल ऐप स्टोर से भी। रिपोर्ट्स की माने तो गूगल ने इस गेम को सरकार के आदेश के बाद रिमूव किया है। गेम को स्टोर से हटाने से पहले गूगल ने इसके पब्लिशर यानी क्राफ्टन को जानकारी भी दी थी, लेकिन सवाल आता है कि BGMI गेम को आखिर क्यों बैन किया गया, इसके पीछे की असली कहानी क्या है। आज हम चर्चा करेंगे इसी के बारे में। मार्च महीने में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रतिनिधि एन समाया बालन ने एक PIL के जवाब में कोर्ट को जानकारी दी थी कि BGMI और पबजी मोबाइल दो अलग अलग गेम हैं। तो जब मंत्रालय इसे पबजी से अलग मानता है तो फिर गेम को आखिर ब्लॉक क्यों किया गया? क्या BGMI को आधिकारिक तौर पर बैन कर दिया गया है? तो आपको बता दें कि फिलहाल इस बात की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि सरकार ने इस गेम को बैन किया है या नहीं। गेम को सिर्फ गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर से रिमूव किया गया है। इसकी एक नहीं बल्कि कई वजहें हो सकती हैं। हो सकता है कि BGMI ने डेटा और प्राइवेसी से जुड़े किसी नियम का उल्लंघन किया हो, इसलिए उसे ऐप स्टोर से रिमूव कर दिया गया। ये कोई पहला मौका नहीं है जब गूगल ने किसी ऐप को रिमूव किया है। इस मामले में क्राफ्टन सरकार से बातचीत करने की कोशिश कर रही है। राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने इस मामले में क्राफ्टन को कोई जवाब फिलहाल अभी तक नहीं दिया है। तो चलिए समझते हैं कि वो कौन सी वजह है जिस कारण BGMI बैन हो सकता है। गूगल का कहना है कि उन्होंने ऐसा सरकार के आदेश पर किया है। वहीं क्राफ्टन ने बताया कि वो स्पष्ट कर रहे हैं कि किस वजह से गेम को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से रिमूव किया गया है। गेम बैन होने की एक नहीं बल्कि कई वजहें हो सकती है। अब इसमें पहला सवाल ये है कि क्या पबजी वाली सेम वजह BGMI के साथ ही हुई है? दरअसल पबजी को डेटा माइग्रेशन के लिए बैन कर दिया गया था। पबजी अपने यूजर्स का डेटा भारत से चीन भेजता था, जिस वजह से भारतीय सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए इस गेम को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से बैन कर दिया था। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार ने इस गेम को दोनों प्लेटफॉर्म से डेटा माइग्रेशन की वजह से ही रिमूव किया होगा। जब पबजी मोबाइल को बैन किया गया था तब भी डेटा माइग्रेशन ही इसका प्रमुख कारण था। हालांकि BGMI की माने तो वो अपने यूजर्स का डेटा भारत में ही स्टोर करता है। इसका दूसरा कारण हो सकता है रीब्रांडेड होना। BGMI की लॉन्चिंग को हमेशा पबजी मोबाइल की वापसी से जोड़कर देखा गया। शुरू से ही इसके कनेक्शन पबजी मोबाइल से जुड़े जाते हैं और ये भी इसके बैन होने की वजह हो सकती है। गेम पर रीब्रांडेड होने का आरोप लगता रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो गेम को डिजिटल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बैन किया जा सकता है। इसके अलावा लखनऊ मर्डर केस भी इसकी वजह बन सकता है। हाल ही में संसद में ये मामला उठाया गया था जिसमें राज्यसभा सांसद वी विजयसाई रेड्डी ने सवाल किया था कि सरकार पबजी जैसे गेम्स को रोकने के लिए क्या कर रही है। कुछ बच्चे गेम खेलने से रोके जाने पर अपराध कर रहे हैं। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा था कि उन्हें कुछ रिपोर्ट्स और शिकायतें मिली हैं। इन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ब्लॉक किए गए गेम्स नाम बदलकर भारत में वापसी कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इन सभी रिपोर्ट्स और शिकायतों को जांच के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय को भेज दिया है। असली वजह जो भी हो वो तो सरकार के क्लैरिफिकेशन के बाद सामने आ ही जाएगी, लेकिन आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या सरकार ने BGMI को बैन करके एक सही कदम उठाया है या ये करना गलत है, क्योंकि गेम खेलना कोई अपराध या बुराई नहीं है। आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।